दोस्तों लास्ट वीडियो में हमको यहाँ पे वॉइड सेंचुरी के काफी नए नए सीक्रेट्स पता चले, जिसमें हमको नेफेतारी डी लिली के बारे में भी पता चला और इनका नाम सुन के यहाँ पे इमू समा गुस्से में आ गए थे, जिन्होंने यहाँ पे साबो और किंग कोबरा की वहाँ पे बैंड बजा दी। खैर दोस्तों, किंग कोबरा का तो यहाँ पे गेम ओवर हो जाता है, बट साबो को वो मरने से पहले अपना एक मैसेज लूफी को बताने के लिए कह देते हैं। वहीं हाचिनोसो आइलैंड में कोबी यहाँ पे गार्ब की एक्सपेक्टेशन में खड़ा उतर के सभी की यहाँ पे जान बचा लेता है, जिसके बाद ये सभी लोग तो वहाँ से निकल जाते हैं, बट कुजान यहाँ पे गार्ब को वहीं पे फ्रीज करके जमा देता है और हम देखते हैं कि दोस्तों नेवी के एक काफी विशाल फ्लीट यहाँ पे एग हेड आइलैंड की तरफ बढ़ रही है, जहां उनका सामना एम्परर स्ट्रॉ हेड लूफी से होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर तुम लोग को एक थोड़ा सा रिकैप दूं तो यहाँ पे यॉर्क एक इम्पोस्टर निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पाइथागोरस और शाका की मौत हो जाती है। साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पे CP0 के एजेंट के साथ मिलके सेराफिम से फाइट कर रहे हैं। वहीं आइलैंड के बाहर किजारू की फ्लीट यहाँ पे इनका सामना करने के लिए पहुंच चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों पूरी दुनिया में वाइस एडमिरल गार्ब के मिसिंग होने की और लूफी के वेगापंक को हॉस्टेज बनाने की खबर न्यूज़पेपर के जरिए सभी को पता चल जाती है। दोस्तों फिर यहाँ पे कुछ ही देर में हम देखते हैं कि दुनिया के सभी लोग यहाँ पे काफी बड़े बड़े भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं और ये सारा इंसिडेंट लूशिया किंगडम में हुए अटैक के ठीक 6 दिन बाद हो रहा है, जिसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक नेवी शिप को भी भेजा जाता है। लेकिन जब वो उस जगह पे पहुंचती है तो उसे वहां पे लुलूशिया किंगडम की बजाय एक काफी बड़ा सा गड्ढा दिखता है, जिसके अंदर पानी भर रहा होता है। अब दोस्तों लुलूशिया किंगडम की डिसअपियर होने के बाद इस अर्थक्वेक की वजह से पूरी दुनिया में जो सी वाटर होता है वो 1 मीटर तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा लोगों के तो घर डूब जाते हैं। साथ ही साथ काफी सारे आइलैंड भी समुद्र के नीचे आ जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग चलते हैं एग हेड आइलैंड की तरफ, जहाँ पे किजारू की फ्लीट को यहाँ आए हुए 1 दिन हो चुका है और इस फ्लीट में 200 से भी ज्यादा बैटल शिप, साथ ही साथ 30,000 से ज्यादा नेवी ऑफिसर्स और इन सभी को लीड करने के लिए 9 वाइस एडमिरल आए हुए हैं और इन पे यहाँ पे सी बीस्ट वेपन जो कि वेगापंक ने बनाए थे वो अटैक करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन किजारू यहाँ पे अपनी डेविल फ्रूट की पावर से उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है, जिसके बाद सेंतमारू किजारू को कॉल करके बोलता है कि चाचा जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुमने एग हेड आइलैंड के अंदर आके अटैक करने की कोशिश की तो मैं सारे पैसिफिस्टा को नेवी के अगेंस्ट छोड़ दूंगा। अब भाई इन सारे पैसिफिस्टा के अंदर किजारू की ही डेविल फ्रूट की पावर वेगापंक ने ऐड करके रखी थी, जिसकी वजह से ये पैसिफिस्टा भी किजारू की ही तरह लेजर बीम को फायर कर सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे किजारू सेंतमारू को बोलता है कि भाई देखो, मैं यहाँ पे अपने मन से अटैक करने नहीं आया हूँ, मुझे खुद हायर अप से ऑर्डर मिले हैं कि वेगापंक को जाके उड़ाना है, क्योंकि भाई उसने वॉइड सेंचुरी की रिसर्च की है। वहीं पे शिप के अंदर सैटर्न एक नेवी ऑफिसर को ये बताता है कि किसी को भी उसके यहाँ पे मौजूद होने की खबर नहीं पता चलनी चाहिए। जिसके बाद सैटर्न को यहाँ पता चलता है कि इस वक्त एग हेड के लेवो फेस में स्ट्रॉ हेड्स के साथ साथ सभी वेगापंक और सेराफिम और CP0 के एजेंट मौजूद हैं। वहीं फेवरियो फेस में सेंतमारू पैसिफिस्टा के साथ एग हेड आइलैंड को गार्ड कर रहा है और क्योंकि लेवो फेस चारों तरफ से एक बैरियर से घिरा हुआ है तो कोई भी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। साथ ही साथ यहाँ पे सैटर्न को यह भी पता चलता है कि जो एग हेड आइलैंड के सिटीजन्स हैं वो पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं। जिसके बाद सैटर्न बोलता है कि उनकी शिप को भी जितना जल्दी हो सके डुबा दो, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, शायद से उनको भी वॉइड सेंचुरी के बारे में कुछ ना कुछ पता पहले से ही चल चुका होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक अननोन कॉल मैरिजुआ में गोरोसाई के पास आती है, जिसको नेवी इंटरसेप्ट करके किजारू को भी सुनने के लिए बोल देती है। दोस्तों ये कॉल दरअसल यॉर्क की होती है, जो कि सभी गोरोसाई से गुस्से में बोलती है कि भाई जब मैं तुम लोगों का साथ दे रही हूँ तो फिर भी तुम लोगों ने यहाँ पे नेवी की इतनी बड़ी फ्लीट मेरे पे अटैक करने के लिए क्यों भेज दिया। जवाब में गोरोसाई यॉर्क को बोलते हैं कि तू भी तो आखिर एक वेगापंक है, लेकिन यॉर्क उनको उल्टा जवाब देती है कि अगर मेरे को वॉइड सेंचुरी के बारे में कुछ पता होता तो मैं तुम लोगों को कांटेक्ट करती ही क्यों। जिसके बाद गोरोसाई यहाँ पे यॉर्क से पूछते हैं कि क्या तू भी यहाँ पे मदर फ्लेम्स को बना सकती है, तो यॉर्क उनको बोलती है हाँ मैं बना सकती हूँ, बट इसके लिए तुमको लैब को और मेरे को सुरक्षित छोड़ना होगा। साथ ही साथ जैसा कि तुम लोगों ने मेरे को पहले प्रॉमिस किया था, मुझे एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनना है। और यॉर्क की ये सारी मांगों पे गोरोसाई राजी हो जाते हैं, जिसके तुरंत बाद यॉर्क उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोलती है कि साथ ही साथ भाई मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि मुझे जल्द से जल्द तुम लोग यहाँ पे स्ट्रॉ हेड से आके बचा लो। और अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि यॉर्क को हरा के हमारे साथियों ने उसको बंदी बना के वहाँ पे रखा हुआ है। जोरो ने तो भाई उसकी बिल्कुल गर्दन में अपनी तलवार भी रखी हुई है। साथ ही साथ हमारे साथियों ने
ने इस पूरी कॉन्वर्सेशन को सुन के इस पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझ लिया है। नामी यहाँ पे लूफी से पूछती है कि भाई यॉर्क का अगर हम लोग करें क्या, तो लूफी बोलता है हम लोग इसको एज अ शील्ड यूज कर सकते हैं यहाँ से निकलने के लिए। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे सभी को सरप्राइज करते हुए लूफी उस डेन मुशी को उठा के सभी गोरोसाई से बोलता है कि मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं हूँ वो इंसान जो कि आगे चल के लुटेरों का बादशाह यानी कि किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा। लूफी बताता है कि वो इस वक्त सभी वेगापंक के साथ लेवो फेस के अंदर ही मौजूद है और अगर उनको यॉर्क को जिंदा देखना है तो उसे चुपचाप एगहेड आइलैंड से जाने दें। ये सब सुन के दोस्तों यहाँ पे मौजूद सभी लोग साथ ही साथ मॉर्गन की शिप में वीवी और वॉफल भी शौक में आ जाते हैं कि आखिर लूफी गोरोसाई को आखिर धमकी कैसे दे सकता है। गोरोसाई लूफी से पूछते हैं कि ठीक है बट इस वक्त तुम्हारे साथ वहाँ पे कौन कौन है। अब इसका जवाब लूफी देने ही वाला था कि रॉबिन उस कॉल को तुरंत कट करवा देती है, ये बताते हुए कि ये सब जानकारी कभी भी अपने दुश्मन को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे यॉर्क सभी को धमकी देती है कि अगर उसको कुछ भी हुआ तो एगहेड आइलैंड ओहारा की तरह ही जलेगा, जिसको सुन के नामी उसको एक जोर का तमाचा दे देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारे साथी जो कि सेराफिन से फाइट कर रहे थे अब अपनी इंजरीज को हील कर रहे हैं, जहाँ पे चॉपर रॉबिन की देखभाल कर रहा है, CP0 के एजेंट काकू और लूची भी खुद को हील कर रहे हैं। वहीं लिलिथ, शाका और पाइथागोरस की मौत का अफसोस बना रही है। हम देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे लूची यहाँ पे मौजूद सभी की इंजरीज की अपडेट सैटर्न को दे रहा होता है, जिसपे काकू उससे पूछता है कि भाई तू ये सब क्या बड़बड़ा रहा है, तो लूची उसको जवाब देता है कुछ नहीं, मैं अपने में ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों हम देखते हैं कि ऊसॉप यहाँ पे बेसमेंट में मौजूद साइबरफोल एजेंट से कांटेक्ट बना लेता है, जिसपे हम देखते हैं कि भाई काफी समय से भूखे प्यासे इन साइबरफोल एजेंट्स को स्ट्रॉ हेड्स यहाँ पे खाना और पानी देते हैं, जिसपे वो इन सभी का काफी शुक्रिया करते हैं। साथ ही साथ वो उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें दूसरी जगह में शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि वो यहाँ पे इन सेराफिम्स के सामने मौजूद होके खाना नहीं खा सकते। जिसपे वहाँ पे बोया हैंकॉक की सेराफिम उनको बोलती है कि उनको इन साइबरफोल एजेंट्स को मारने का कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है तो वो उनको कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे फ्रैंकी हैंकॉक की सेराफिम से थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने लूफी के कहने पे ऊसॉप, लिलिथ और फ्रैंकी को स्टोन से वापस से नॉर्मल बना दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद वेगापंक सभी को बताता है कि भाई ये सब कुछ लीनेज फैक्टर का ही कुछ खेल हो सकता है, जिसकी वजह से एस स्नेक को बोया हैंकॉक के डेविल फ्रूट की पावर तो मिल गई बट साथ ही साथ उसको लूफी के प्रति जो उसका प्यार है वो भी मिल चुका है। इसी कारण से जब लूफी ने उसको सबको छोड़ने के लिए कहा तो उसने चुपचाप उसका कहना मान लिया। दोस्तों यहाँ पे एटलस वेगापंक को बहुत बड़ी समस्या बताती है कि भाई फ्रंटियर डोम की जो सिक्योरिटी है वो लोग उसको वापस से ओपन नहीं कर पा रहे हैं, जिसपे यॉर्क उनको बताती है कि उसने सीक्रेटली उसका पासवर्ड चेंज कर दिया है और अब वो उस पासवर्ड को यहाँ पे किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगी। साथ ही साथ यहाँ पे स्टेसी सभी को बताती है कि नेवी ने एगहेड आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया है और वो किसी भी वक्त उन पे अटैक कर सकते हैं। तो दोस्तों एगहेड आइलैंड से निकलने के लिए वेगापंक यहाँ पे नामी के हाथ पे मौजूद लॉक पोस्ट को देखता है जो कि एक नए आइलैंड की तरफ पॉइंट कर रहा था, जिसपे आगे चल के वो क्लियरफाई करता है कि वो आइलैंड दरअसल एलवाफ है जिसपे नामी का लॉक पोस्ट पॉइंट कर रहा है। और एलवाफ का नाम सुन के यहाँ पे लूफी और ऊसॉप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद वेगापंक यहाँ पे फ्रैंकी के साथ एगहेड आइलैंड को एस्केप करने का प्लान बनाता है। अब क्योंकि एगहेड आइलैंड को मरीज ने चारों तरफ से घेर लिया होता है तो वेगापंक सभी को बताता है कि भाई अब हम लोग का यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोग वेगा फोर्स 1 में सवार होके आइलैंड के ऊपर से उड़ते हुए यहाँ से आगे निकलेंगे। बट क्योंकि वो सिर्फ आइलैंड के कुछ ही दूर तक उड़ सकता है तो फ्रैंकी उसको बताता है कि हम लोग उसके आगे सनी में मौजूद कूप दे बर्स्ट का यूज करके यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे। अब ये सुन के एटलस उनको बोलती है कि भाई देखो तुम लोग का प्लान तो बहुत अच्छा है बट अभी भी हमको फ्रंटियर डोम की जो सिक्योरिटी पासवर्ड है उसको क्रैक करना पड़ेगा। दोस्तों यॉर्क यहाँ सभी से बोलती है कि तुम लोग जितनी चाहे उतनी कोशिश कर लो बट मैं तो तुम लोगों को पासवर्ड बताने वाली हूँ नहीं। जिसके बाद वेगापंक, एडिसन और एटलस इस चीज को एक चैलेंज लेके फ्रंटियर डोम के पासवर्ड को क्रैक करने में लग जाते हैं। साथ ही साथ वेगापंक यहाँ पे लिलिथ को ऑर्डर देता है कि वो वेगा फोर्स 1 और लूफी की शिप को लेके यहाँ से निकलने के लिए जल्दी से तैयारी करे। जिसके बाद लिलिथ, फ्रैंकी, लूफी और बोनी वेगा फोर्स 1 की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पे बोनी लूफी से बोलती है कि वो एगहेड आइलैंड से निकलने के बाद यहाँ के खाने को काफी ज्यादा मिस करेगी, लेकिन लूफी उसको बोलता है कि कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हमारे साथ सांजी है जो कि हर वो चीज बना सकता है जो भी तुम खाना चाहती हो। जिसको सुन के बोनी यहाँ पे काफी खुश हो जाती है और हमारे साथ
साथ ही फाइनली वेगा फोर्स 1 के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे सैटर्न सभी को उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव बताता है। पहला तो है यॉर्क की सेफ्टी, दूसरा है पंक रिकॉर्ड्स की सेफ्टी और तीसरा है जो पावर सोर्स मदर फ्लुएम्स है उसको सुरक्षित रखना है। और इन तीनों के अलावा जो कुछ भी यहाँ पर है उससे उसको कोई भी मतलब नहीं है। जिसपे वहीं पे मौजूद वाइस एडमिरल डोवरमैन उनसे पूछता है कि भाई जो CP0 के एजेंट्स है उनका क्या। तो सैटर्न उसको जवाब देता है कि इंसानों की जिंदगी सिर्फ एक कीड़े के समान होती है जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तुम उनको कितना भी मार लो वो वापस से पैदा होके अपने आप को रिप्लेस कर लेते हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि रॉब लूची यहाँ पे किसी तरीके से एग हेड के अंदर होने वाली सारी खबरों के बारे में सैटर्न को बता देता है। जिसके बाद सैटर्न किजारू को बुला के बोलता है कि क्या तू अपने डेविल फ्रूट की पावर का यूज करके लेवोफेस के बैरियर को क्रॉस करके अंदर जा सकता है। जिसको किजारू हाँ बोल देता है, बट वो बोलता है कि भाई वो इतना आसान नहीं होगा क्योंकि लेवोफेस को सेंटा मारू पैसिफिस्टा की आर्मी के साथ गार्ड कर रहा है। तो सैटर्न उसको बोलता है कि तुम सेंटा मारू को इग्नोर करके उसके ऊपर से उड़ते हुए वहां पे जा सकते हो, लेकिन किजारू बोलता है कि नहीं, ऐसा करना उसके उसूलों के खिलाफ होगा। साथ ही साथ अगर उसने सेंटा मारू से बिना डील किए लेवोफेस के अंदर एंटर करने की कोशिश की तो वो सभी पैसिफिस्टा को नेवी पे अटैक करने के लिए बोल देगा। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नेवी की सभी बैटल शिप अटैक करने की पोजीशन में आ जाती हैं और इनका सामना यहाँ पे सी बीस्ट वेपन से होने वाला है, जिन पे अटैक करने के लिए यहाँ पे नेवी के कुछ वाइस एडमिरल रेडी हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि किजारू यहाँ पे अपने डेविल फ्रूट की लाइट की पावर का यूज करके एग हेड आइलैंड के अंदर एंटर कर लेता है, जिसको यहाँ पे सेंटा मारू अपने पावरफुल डिफेंस से रोकने की कोशिश करता है और इनके इम्पैक्ट को लेवोफेस में लूफी भी महसूस कर लेता है और उसे ये एहसास हो जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट उनका सामना करने के लिए एग हेड आइलैंड में आ चुका है। दोस्तों किजारू के आइलैंड में आते ही सेंटा मारू सभी पैसिफिस्टा को मरीन्स पे अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन पैसिफिस्टा के अटैक करने की आवाज सुन के वेगापंक शॉक में आ जाता है कि पैसिफिस्टा अचानक से यहाँ पे अटैक करने क्यों लग गए। लेकिन कुछ देर बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पे किजारू आ चुका है जो कि सेंटा मारू से फाइट कर रहा है। और यहाँ पे ये देख के वेगापंक को काफी अफसोस होता है क्योंकि सेंटा मारू को उसके चक्कर में इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करना पड़ रहा है। दोस्तों इस फाइट के दौरान किजारू सेंटा मारू को समझाता है कि भाई तू साइड हो जा, मुझे सिर्फ वेगापंक तक पहुंचना है और उसे खत्म करना है। लेकिन सेंटा मारू उसको रिफ्यूज कर देता है और उसको बोलता है कि मैं ग्रैंडपा वेगापंक को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे तुम मेरे अंकल हो या एडमिरल। जिसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच फाइट जबरदस्त चलती है, जिसमें सेंटा मारू एक टाइम पे तो अपने कुल्हाड़ी से किजारू की बॉडी को बीच से काट देता है, लेकिन किजारू यहाँ पे अपने डेविल फ्रूट की लाइट की पावर से उसको डॉच कर लेता है। दोस्तों यहाँ पे किजारू सेंटा मारू से पूछता है कि भाई तू यहाँ पे आखिर पायरेट्स का साथ क्यों दे रहा है। जिसके जवाब पे सेंटा मारू को बताता है कि जो भी यहाँ पे वेगापंक की जान बचाएगा मैं उसका साथ दूंगा। जिसके बाद किजारू यहाँ पे सेंटा मारू से हुई सबसे पहली मुलाकात को याद करता है। तो भाई जंगल में वेगापंक के साथ घूमते हुए किजारू और वेगापंक को सेंटा मारू जो कि एक बच्चा हुआ करता था वो मिला, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था और उसने काफी सारे जानवरों को वहाँ पे हरा दिया था। यहाँ पे उसकी पावर से इम्प्रेस होके वेगापंक उससे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए है। जिसके बाद सेंटा मारू उसको बताता है कि उसे तो बस एक ऐसी नौकरी चाहिए जिससे वो खूब सारी ओनीगिरी यानी कि राइस बॉल को खरीद के खा सके। जिसके बाद किजारू और वेगापंक सेंटा मारू को वेगापंक का बॉडीगार्ड बना के शामिल कर लेते हैं और किजारू सेंटा मारू को एज अ मेंटोर और टीचर बन के उसको फाइटिंग ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। वापस से प्रेजेंट में आए तो किजारू बोलता है कि उसने जितना हो सके सेंटा मारू को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, बट फिर भी वो किजारू के जितना पावरफुल नहीं है। यहाँ पे सेंटा मारू अपने आशिकारा पाम से एक बार फिर से किजारू पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किजारू अगले ही सीन में उसको अपने अटैक से बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है और सेंटा मारू के हारने के बाद वो सभी पैसिफिस्टा का कंट्रोल अपने हाथों में लेके उनको वापस से मरीन का साथ देने का ऑर्डर दे देता है। दोस्तों सेंटा मारू के किजारू के हाथों डिफीट को लेवोफेस में ऊसॉप और बाकी के स्ट्रॉ हेड्स देख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेगापंक, एडिसन और एटलस अभी भी फ्रंटियर डोम की सिक्योरिटी को बाईपास करने में लगे होते हैं। तभी यहाँ पे वेगापंक सभी को बताता है कि किजारू फ्रंटियर डोम को पार कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी लाइट से बनी हुई है। और अगले ही सीन में यहाँ पे किजारू फ्रंटियर डोम को पार करके लेवोफेस के अंदर एंटर कर लेता है, जिससे लेवोफेस के
अलार्म बजने लगते हैं। अब यहाँ पे उसॉप लूफी के ग्रुप को किजारू के यहाँ होने की खबर देता है, लेकिन तभी वहाँ हम देखते हैं कि रॉब लूची यहाँ पे अचानक से उठ के वेगा पंक पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसके अटैक को स्टसी बीच में आके अपने ऊपर ले लेती है। जिसके बाद यहाँ पे सांजी सी वाटर वाली बबल गन को उठा के काकू को उस बबल के अंदर कैद कर लेता है ताकि वो यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा ना कर पाए, और लूची के दूसरे अटैक को यहाँ पे जोरो ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो लूची को लेके लैब के बाहर उससे फाइट करने के लिए निकल जाता है। वहीं पे दोस्तों दूसरी तरफ किजारू जो कि लेवो फेस के अंदर आ चुका है, यहाँ पे उसकी नजर लूफी के ग्रुप पे जाती है जहाँ लिलिथ वेगा फोर्स 1 में स्ट्रॉ हैट की शिप को लेके जा रही थी। जिसके बाद यहाँ पे वो उन पे अटैक करने की तैयारी कर ही रहा था कि लूफी उसके सामने आके उसको जोरदार एक किक मारता है और उसको बोलता है कि सुन, हम लोग को कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि इन 2 सालों में हम लोग 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। वहीं दोस्तों मैरी जुआस के अंदर हम लोग देखते हैं कि काफी सारे नेवी ऑफिसर्स यहाँ पे कूमा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कूमा यहाँ पे अपने पावरफुल अटैक यूरेनस शॉक से यहाँ पे काफी सारी तबाही मचा देता है। जिसके बाद यहाँ पे फाइनली कूमा का सामना करने के लिए एडमिरल आका इनू आता है, जो कूमा से बोलता है कि अगर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का साथ नहीं देगा तो उसे मरना होगा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने मैग्मा अटैक से कूमा के आधे सर को वहीं पे उड़ा देता है, साथ ही साथ उसके एक पैर को भी घायल कर देता है। लेकिन इस फाइट के बीच में ही कूमा वहां से अचानक से अपनी पावर की मदद से गायब हो जाता है। इसी बीच आका इनू को बोनी के साथ हुई एक काफी पुरानी कॉन्वर्सेशन याद आती है, जिसमें वो उसको बताता है कि उसके पिता कूमा ने खुद ही वर्ल्ड गवर्नमेंट का गुलाम बनने का फैसला किया था, लेकिन बोनी यहाँ पे उसकी बातों का विश्वास नहीं करती है। और प्रेजेंट टाइम पे आका इनू ये बात सोच रहा होता है कि कूमा आखिर यहाँ से गया कहाँ। दोस्तों वापस से एगहेड आइलैंड में आए तो यहाँ पे लूफी अपने गियर 4 के स्नेक मैन फॉर्म का यूज करके किजारू पे अटैक करता रहता है, लेकिन किजारू बड़ी ही आसानी से लूफी के हर एक पंच को डॉज करता रहता है। किजारू यहाँ पे लूफी से पूछता है कि बेटा तुम आखिर वेगा पंक को बचाना ही क्यों चाहते हो, लेकिन लूफी उससे उल्टा पूछता है कि भाई साहब तुम आखिर उसको मारना क्यों चाहते हो। जिसके बाद किजारू बताता है कि भाई देख, मैं पर्सनली वेगा पंक को नहीं मारना चाहता क्योंकि वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बट क्योंकि मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ इसलिए मैं उनके ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकता। जिसके बाद किजारू यहाँ पे लाइट की स्पीड से आके लूफी को एक जोरदार किक मारता है और लूफी यहाँ पे वेगा फोर्स 1 के आर पार होते हुए सीधा फ्रंटियर डोम के बैरियर से जाके टकरा जाता है। दोस्तों इस इम्पैक्ट से वेगा पंक का ड्रीम प्रोजेक्ट वेगा फोर्स 1 रोबोट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके एक्सप्लोजन से फ्रैंकी, बोनी और लिलिथ बार बार बचते हैं। दोस्तों वहीं पे किजारू की नजर बोनी पे जाती है और वो उसको पहचान के ये बोलता है कि बोनी तुम तो कितनी बड़ी हो चुकी हो, बट तुम यहाँ पे वेगा पंक का साथ क्यों दे रही हो, क्योंकि तुम तो उससे नफरत करती हो। लेकिन बोनी यहाँ पे उसको जवाब देती है कि अब उसका टारगेट बदल चुका है। जिसके बाद वो किजारू पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन किजारू उसके अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेता है और उसको बोलता है कि अब वो अपने पुराने दोस्तों को और चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वो बोनी को एक किक मार के वहां पे साइड कर देता है और वहां से गायब हो जाता है। अभी इस सारी सिचुएशन के बारे में फ्रैंकी उसॉप और वेगा पंक को पहले ही वार्न कर देता है। वहीं लैब के अंदर वेगा पंक, एडिसन और एटलस मिलके फ्रंटियर डोम के पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं। जिसके बाद वेगा पंक फ्रैंकी से उनके प्लान के बारे में पूछता है, लेकिन वहां पे किजारू तुरंत पहुंच जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारा एस्केप प्लान यहाँ पे फेल हो चुका है। और फिर वो यहाँ पे वेगा पंक को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पे लूफी की फिर से एंट्री होती है और वो इस बार अपने गियर 5 सन गॉड नीका फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके आता है और अपने हाथों से किजारू को पकड़ के लैब से बाहर निकाल लेता है। दोस्तों यहाँ पे लूफी की गियर 5 की हार्ट बीट सुन के आइलैंड पे ही मौजूद एंशिएंट रोबोट यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी आंखों में हम लोग लाइट जलते हुए देखते हैं। जिसके बाद दोस्तों लूफी यहाँ पे किजारू को पकड़ के उसको गोल गोल घुमा के आइलैंड के काफी दूर फेंक देता है और ये सब कुछ देख के हमारे साथी काफी खुश हो जाते हैं। अब दोस्तों एक छोटे से फ्री टाइम का यूज करते हुए एटलस यहाँ पे नीचे फेब्रियो फेस में जाने का फैसला करती है ताकि वो सेराफिम्स को कमांड देख के उनका कंट्रोल वापस से हासिल कर सके और इस चीज में वेगा पंक भी उसके साथ जाने का फैसला करता है। दोस्तों वेगा पंक यहाँ पे फ्रैंकी से बोनी की
लोकेशन के बारे में पूछता है तो फ्रैंकी उसको जवाब देता है कि बोनी इस वक्त ठीक है, बट क्योंकि किजारू ने उसको एक जोरदार किक मारा था तो उसकी वजह से वो नीचे फेवरियो फेज में जाके गिर चुकी है। और जब सांजी भाई ये कन्वर्सेशन सुनता है और उसको ये पता चलता है कि बोनी को भाई किजारू ने लात मारी है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि बोनी को सुरक्षित मैं जाके बचा के लाऊंगा। दोस्तों हम देखते हैं कि जब बोनी यहाँ पे किजारू के हमले से नीचे की ओर गिर रही थी तो उसको यहाँ पे सेंतामारू अपनी आखिरी बची कुची कुछ ताकत का इस्तेमाल करके गिरने से बचा लेता है, जिसके बाद वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे बोनी के पीछे काफी सारे मरीन ऑफिसर्स पड़ जाते हैं लेकिन वो उनसे छुप के बैठी होती है। वहीं दोस्तों लेवो फेज के अंदर यहाँ पे रॉब लूची का मुकाबला इस बार जोरो कर रहा है, जो कि उसको काफी बराबर की टक्कर भी दे रहा है। यहाँ पे जोरो लूची से बोलता है कि अबे तू जब मेरे को ही यहाँ पे नहीं हरा पा रहा है तो तू लूफी को हराने के सपने तो छोड़ ही दे। जिसके बाद जवाब में लूची उसको बोलता है कि ठीक है भाई मैं लूफी को नहीं हरा सकता, बट यहाँ पे मैं एक एम्परर के नंबर 2 को तो हरा ही सकता हूँ। और इनका मुकाबला यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। अब भाई लूफी ने यहाँ पे किजारू को इतनी ज्यादा ताकत से फेंका था कि वो तो सीधा एग हेड आइलैंड से काफी दूर एक समुद्र में गिरने ही वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पे वो अपने बॉडी को लाइट पार्टिकल्स में डिवाइड करके लाइट की स्पीड से ट्रेवल करके सीधा एग हेड आइलैंड में वापस आता है। और इस बार वो अपने काफी सारे क्लोन्स को बना के लूफी पे अटैक करना स्टार्ट करता है, लेकिन लूफी यहाँ पे अपने हमले डॉन वेब से उसके काफी सारे क्लोन्स को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद भी भाई किजारू यहाँ पे लूफी पे हमला करना कंटिन्यू ही रखता है, लेकिन फिर लूफी यहाँ पे भाग के उसके सारे क्लोन्स को एक लाइन में लाता है और फिर अपने हमले डॉन स्टेम से उन सभी को वहां पे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन दोस्तों लूफी को बाद में रियलाइज होता है कि ये सब तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि जो असली किजारू होता है वो लैब के अंदर जाके उसॉप को पकड़ लेता है। दोस्तों लैब के अंदर आके किजारू नोटिस करता है कि वेगापंक तो यहाँ पहले ही निकल चुका है और उसकी आंखों के सामने से ही एटलस और वेगापंक बोनी को बचाने के लिए जा रहे थे, जिनको आगे चल के सांजी भी ज्वाइन कर लेता है और वेगापंक 8 में सवार हो जाता है। दोस्तों किजारू से ये सब देखा नहीं जा रहा था तो वो उन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके पहले कि उनका अटैक यहाँ पे कनेक्ट हो पाता लूफी बीच में आके उसकी लेजर बीम के हमले को निगल लेता है, जिसको देख के यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। जिसके बाद एडिसन यहाँ पे फ्रंटियर डोम की सिक्योरिटी बैरियर को कुछ देर के लिए ओपन कर देता है, जिससे हमारा एटलस का ग्रुप जो होता है वो वहां से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे एटलस बाहर आके सभी पैसिफिस्टा को ऑर्डर देती है कि वो लोग वापस से मरीन्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दें। और एटलस के इस कमांड को सुनने के बाद सभी पैसिफिस्टा वापस से नेवी पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे सैटर्न की एक झलक दिखाई जाती है, जो कि इस सारी सिचुएशन को नोटिस कर रहा था। एटलस की कमांड सुन के सभी पैसिफिस्टा नेवी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और ये सब देख के फ्रैंकी काफी खुश हो जाता है कि पैसिफिस्टा वापस से उनके साइड आ चुके हैं। लेकिन वो ये देख के काफी शौक में आ जाता है कि जिस व्हीकल में ये लोग सवार होते हैं वो यहाँ पे उल्टी आसमान में कैसे चल रही है। तो वेगापंक उसको एक्सप्लेन करता है कि ये व्हीकल इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये बादलों के ऊपर भी ठीक उसी तरीके से चल सकता है जैसे कि रोड पे चल रहा है। जिसके बाद यहाँ पे बोनी को ढूंढने के लिए सांजी यहाँ पे अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीमेल डिटेक्टर को ऑन करता है, जो कि सिर्फ सांजी ही यूज कर सकता है, जिसके जरिए उसको बोनी की लोकेशन मिल भी जाती है और वो उसको ढूंढने के लिए नीचे चला जाता है। दोस्तों नीचे बोनी यहाँ पे एक नेवी के ऑफिसर से छुप के बैठी ही थी कि अचानक से उसके ऊपर एक वाइस एडमिरल आके अटैक कर देता है, जिससे बोनी अपने आप को एंड टाइम पे बचा लेती है और अपनी एनडीई गन का इस्तेमाल करके उन नेवी ऑफिसर्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन आगे चल के उसका सामना करने के लिए एक और नेवी की वाइस एडमिरल ब्लू ग्रास यहाँ पे एक पैसिफिस्टा को अपने डेविल फ्रूट की पावर से कंट्रोल करते हुए उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो बोनी पे अटैक करने वाली थी एंड टाइम पे सांजी आके उसको यहाँ पे बचा लेता है। सांजी यहाँ पे बोनी को समझाता है कि सुनो तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि ये सारे जो पैसिफिस्टा हैं ये तुम्हारे रियल फादर नहीं है, इसलिए इनसे तुमको बच के रहना होगा।
दोस्तों लैब के अंदर हम देखते हैं कि चॉपर और उसका ग्रुप यहाँ रॉबिन की देखभाल कर रहा है। वहीं स्टेसी जो कि रॉब लूची के हमले से घायल हो गई थी वो भी वापस से खड़ी हो जाती है और इन सभी को यहाँ से आगे सुरक्षित निकलने के लिए कहती है, क्योंकि उसका यहाँ पे अभी भी कुछ पेंडिंग काम बचा है। हम देखते हैं कि सैटर्न यहाँ पे अपनी एंट्री लेने के लिए तैयार हो रहा है। वहीं जोरो रॉब लूची से बराबर की टक्कर दे के फाइट कर रहा है और लूफी का मुकाबला यहाँ पे किजारू से कंटिन्यू रहता है। किजारू यहाँ पे लूफी को बोलता है कि बेटा तुम साइड हो जाओ क्योंकि तुम मेरे मिशन के बीच में आ रहे हो, लेकिन लूफी उसको जवाब देता है कोई भी यहाँ पे ओल्ड मैन वेगापंक को उसकी नजर के सामने नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इन दोनों की फाइट यहाँ पे कंटिन्यू रहती है। तभी यहाँ पे दोस्तों एक अजीब सी प्रेजेंस इन सभी को यहाँ पे महसूस होती है और हम देखते हैं कि आसमान में काले अंधेरे वाले बादल आ चुके हैं जिससे ये सभी लोग अनजान होते हैं। एक अनजान वॉइस सभी पैसिफिस्टा के कानों में जाती है जो कि उनको अटैक रोकने की कमांड देती है और ये देख के वेगापंक जो कि इस आइलैंड में पैसिफिस्टा को कमांड देने की अथॉरिटी में सबसे ऊपर थे वो भी शॉक में आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा विचार करने के बाद एटलस को याद आता है कि पैसिफिस्टा को कमांड देने की अथॉरिटी में सबसे ऊपर गोरोसाई आते हैं जो कि वेगापंक से भी ऊपर हैं। तो दोस्तों जैसे कि नारुतो में होता है ठीक उसी तरीके से एक समनिंग जुट्सु टाइप का पैटर्न आइलैंड के ऊपर बन जाता है जिसके आसपास काफी सारा डिस्ट्रक्शन होने लगता है और ये सब देख के हमारे साथी एक सुरक्षित जगह जाने का फैसला करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे वाइस एडमिरल डोबरमैन सभी को बताते हैं कि गोरोसाई सैटर्न आइलैंड के ऊपर अपनी एंट्री लेने वाले हैं और वो सभी ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हैं कि भाई जिनका भी रैंक यहाँ पे कमांडर के नीचे है ना वो भूल के भी गोरोसाई की तरफ डायरेक्टली देखने की कोशिश ना करें। तो भाई हम देखते हैं कि ये जो समनिंग जुत्सु वाला पैटर्न है ना इसके अंदर एक ब्लास्ट होता है और ये सब देख के वेगापंक को यकीन नहीं हो रहा था कि एक गोरोसाई यहाँ पे उसको रोकने के लिए एग हेड आइलैंड में आ चुका है। जिसपे फ्रैंकी पूछता है कि गोरोसाई क्या होते हैं तो वेगापंक उसको बताता है कि ये लोग हाईएस्ट अथॉरिटी हैं जो कि इस वर्ल्ड पे रूल करती हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि एक घिनौना सा जीव उस पैटर्न के अंदर से पैदा होके बाहर निकल रहा है जो कि हमारे 5 एल्डर सैटर्न होते हैं जो कि यहाँ पे अपने फुल स्पाइडर फॉर्म में आ जाता है। दोस्तों वहीं पे खड़े एक नेवी ऑफिसर ने सैटर्न को देख लिया था और वो कहता है कि ये एक मॉन्स्टर कहां से आ गया और क्योंकि वो लोअर रैंक का होता है तो उसकी वहां पे सैटर्न को देखते ही तुरंत स्पॉट में ही डेथ हो जाती है। सैटर्न यहाँ पे बताता है कि उसने काफी समय बाद बाहरी जमीन पे अपने कदम रखे हैं और भाई सैटर्न का यहाँ पे लुक तुम लोग देखो यार, मतलब कितनी खतरनाक मकड़ी है ना। अब देखते हैं भाई कि इसको कौन अपनी चप्पल से मारता है। तो भाई सैटर्न के आने के बाद यहाँ पे हमारे साथी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी का फायदा उठा के किजारू अपनी लेजर से वेगापंक की क्लाउड रोड को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे इनका व्हीकल नीचे की ओर गिरने लगता है। लूफी उनको बचाने की कोशिश करता है लेकिन किजारू उसको बोलता है कि बेटा तू अपने फॉर्म की लिमिट को रीच करने वाला है। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे लूफी अपने पावरफुल व्हाइट स्टार गन से किजारू पे हमला करता है और लूफी के इस गियर 5 फॉर्म को देख के सैटर्न को नीका की याद आ जाती है और क्योंकि इस अटैक के बाद लूफी का सारा स्टेमिना खत्म हो गया था तो वो अपने गियर 5 फॉर्म को रिलीज करके नीचे की ओर गिर जाता है। अब दोस्तों लूफी तो यहाँ पे आराम कर रहा है लेकिन हमारे साथियों का मुकाबला यहाँ पे सैटर्न से होने वाला है। जल्दी हम देखते हैं कि हमारे साथियों की गाड़ी भी नीचे गिर के टूट जाती है जिसमें बोनी को तो यहाँ पे सांजी बचा लेता है और वेगापंक को फ्रैंकी। लेकिन तभी उनकी तरफ सैटर्न बढ़ते हुए आता है और बोलता है कि वेगापंक तू आखिर अभी तक जिंदा कैसे है। दोस्तों सैटर्न को देख के बोनी को अपने पिता की मेमोरी याद आती है जिनको उसने देखा था जिसमें सैटर्न ने कुमा को एक ह्यूमन वेपन बनने के लिए मजबूर कर दिया था। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोनी वहीं पे पड़ी एक तलवार को उठा के सीधा जाके सैटर्न के शरीर में घुसा देती है ताकि वो अपने पिता पे हुए अत्याचारों का बदला ले सके। और इसी के साथ हमारे अभी तक के वन पीस के जितने भी एपिसोड्स आए हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो और मुझे अपना फेवरेट पार्ट तुम लोग का इस वीडियो में से कौन सा था वो कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि अब से तुम लोग एपिसोड वाइज एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखना पसंद करोगे या फिर मैं मांगा के पैनल्स उठा के पूरा एग हेड आर्क को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। तुम लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।